हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम यूपी में मीन्स यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं, रूरल हेल्थ सिस्टम आता है, उस चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए, रूरल हेल्थ सिस्टम आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्नों की संख्या भी भरपूर मात्रा में पूछी जाती है। और यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम में रूरल हेल्थ सिस्टम और इससे संबंधित योजनाएं तो भरपूर मात्रा में पूछी ही जाएंगी। मोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी अभी आपको कोरोना की महामारी बीती हुई है, हालांकि अभी भी उसके लक्षण दिखते हैं। जब आप कोरोना की वैक्सीन लगाते होंगे या स्लॉट बुक करते होंगे तो उसमें एक ऑप्शन पूछता है CHC PHC। तो आखिर ये CHC क्या है, ये PHC क्या है। जब आप गली मोहल्ले से निकलते होंगे तो कहीं कहीं देखा होगा लिखा होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो आखिर ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कैसे फ्रेम किया गया है, इस चीज़ के बारे में आज हम समझेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर यूपी में जो हेल्थ सिस्टम है उसमें सब सेंटर क्या होता है, ठीक, सब सेंटर क्या होता है, उसी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, और इन सब के बाद आखिर ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है। इन सब के बारे में हम आज जानेंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पूरे सिस्टम को। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव के कुछ लोग हैं। अब सपोज़ करिए कि इन लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो होता क्या है, अब ये लोग डायरेक्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, इन्हीं गाँव के पास में जो स्वास्थ्य से संबंधित बेसिक नीड है मीन्स जिसको फर्स्ट एड भी कहते हैं। तो छोटे मोटे जैसे कि इंजेक्शन लगाना और खांसी हुआ, जुखाम हुआ, बुखार हुआ, इन सब के निदान के लिए उनके पास में ही सब सेंटर बना दिए जाते हैं, जिनको हम हिंदी में उप केंद्र कहते हैं। ओके, उप केंद्र बना दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक उप केंद्र का एग्जाम्पल ले लिया। तो ग्रामीण क्षेत्र के सबसे पास में कौन सा हो गया, उप केंद्र। प्रश्न यहाँ पर देखिए बन गया, जो ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित जो सबसे पास में जो यूनिट होती है हेल्थ सिस्टम की, वो कौन सी होती है, सब सेंटर, जिसको हम उप केंद्र कहते हैं। तो उप केंद्र हो गया। और इन्हीं उपकेंद्रों को, कुछ संख्या में उपकेंद्रों को मिला करके बना दिया जाता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इस प्रकार से प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा क्या हुआ, सब सेंटर को, कुछ सब सेंटरों को उठाया गया और उन सब सेंटरों से मिला दिया गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब होता क्या है, सब सेंटर में हमने क्या देखा कि बेसिक जो ज़रूरतें थी, जैसे कि फर्स्ट एड के तरीके, इंजेक्शन हुआ, खांसी हुआ, जुखाम हुआ, बुखार हुआ, इन सब की व्यवस्थाएं तो सब सेंटर में कर दी जाएंगी, मीन्स प्राथमिक जो उपचार होता है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में थोड़ा सा उपचार का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मान सकते हैं एक्सपर्ट मिल जाएंगे, कुछ 2-4 बेड मिल जाएंगे। तो ये सुविधाएं हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आ जाएंगी। यहाँ पर हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी आपको बनाया हुआ है। इसके बाद कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर को ले करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिया जाएगा। ओके, अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में थोड़ा सा और ऊपर उठ करके इलाज होगा। जैसे कि यहाँ पर सर्जन मिल जाएंगे, आपको गायनकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, ठीक, स्त्री रोग विशेषज्ञ मिल जाएंगे, बाल रोग विशेषज्ञ मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ जान ली कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो 3 स्तर की होती हैं। कितने स्तर की होती हैं, त्रिस्तरीय हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम है। ग्रामीण जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हमारे 3 स्तर की हैं। एक तो हमारा उपकेंद्र हो गया, जिसको हम सब सेंटर बोलेंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोलेंगे। और तीसरा हमारा हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलेंगे। अब हम ये तो समझ गए कि गांव के सबसे पास में कौन सा सेंटर होगा,
सब सेंटर। जो हमारे ग्रामीण स्वास्थ्य सिस्टम है वो कितने स्तर का बनाया गया है, 3 स्तर का। अब हम इनके अलग अलग सेंटर को समझेंगे कि किस सेंटर में कौन कौन होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कैसे कैसे उपचार होता है, इनकी जो पेमेंट होती है वो कैसे दी जाती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कैसे कैसे आपको इलाज मिलेगा, और इन सब का जो डाटा होता है वो कहाँ सेव किया जाता है, इन सब के बारे में हम आगे समझते हैं। चलिए फिर आगे समझते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले सब सेंटर को। किसको जानेंगे, सब सेंटर को समझेंगे, ठीक, जिसको हमने बोला उपकेंद्र। तो हमने क्या बताया, जो हमारा जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो 3 स्तर की होती हैं। सबसे पहला आपका आता है उपकेंद्र, दूसरा आता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा आता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। अब हम यहाँ पर समझेंगे उपकेंद्र के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको एक उपकेंद्र दिया हुआ है। अब पहली बात आती है कि ये जो उपकेंद्र है जो कि गांव के सबसे पास में है, गांव से लगा हुआ है, इस उपकेंद्र में आपको कौन कौन मिलेगा। याद रखना, इस उपकेंद्र में आपको मोस्टली 2 लोग मिलेंगे। कौन कौन, एक तो हेल्थ वर्कर हो गई फीमेल, या इसी को हम ANM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ANM। अब ये फीमेल हेल्थ वर्कर जो होगी ये किस लिए बैठा ली गई है, ये बैठा ली गई है जैसे कि प्रसव की, ठीक है, प्रसव कराने के लिए यहाँ पर ये फीमेल हेल्थ वर्कर है, या ANM इसको बोलते हैं। अच्छा, ANM का यहाँ पर फुल फॉर्म समझ लीजिएगा। ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। क्या होती है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो उपकेंद्र में आपको सबसे पहले कौन मिलेगा, एक फीमेल हेल्थ वर्कर मिलेगी या ANM मिलेगी। दूसरा कौन मिलेगा, दूसरा मिलेगा एक हेल्थ वर्कर जो कि मैन से संबंधित होगा, मीन्स एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मैन हेल्थ वर्कर। अब बात आती है इस फीमेल हेल्थ वर्कर की सैलरी कहाँ से आती है। इस फीमेल हेल्थ वर्कर की जो सैलरी आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आती है, और ये जो मैन हेल्थ वर्कर है इसकी सैलरी जो स्टेट गवर्नमेंट है इसके द्वारा आती है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी पॉइंट सीखे, एक तो पॉइंट सीखा कि ये जो उपकेंद्र है ये गांव के सबसे पास में होगा, जहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं वो आसानी से पहुँच सकें। ओके, इनमें होगा कौन कौन, सबसे पहले तो एक ANM होगी या फीमेल हेल्थ वर्कर होगी। इसकी सैलरी कहाँ से मिलेगी, इसकी सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। दूसरा कौन होगा, दूसरा उसमें मेल हेल्थ वर्कर होगा। इसकी सैलरी कहाँ से आएगी, इसकी सैलरी आएगी आपकी राज्य सरकार से, जिसको हम बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट, SG। ओके, अब समझिए, अब इन्हीं उपकेंद्रों को मिला करके सपोज करिए 6 गांव है, ऐसे मानिए कि 6 गांव हैं, उन 6 गांवों में एक एक सब सेंटर बना हुआ है, उन 6 गांवों में एक एक सब सेंटर बना हुआ है। तो इन 6 सब सेंटरों को मिला करके, इन 6 सब सेंटरों के कामकाज को, इनके लेखा जोखा को, इनमें कौन सी दवाई की आवश्यकता है, कौन सी सुविधाएं चाहिए, इन सब को देखने के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर या PHC बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, PHC। तो उपकेंद्र से बड़ी यूनिट कौन सी है, हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनता कैसे है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 6 उपकेंद्रों को मिला करके एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कितने उपकेंद्रों को मिला करके किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 5, ऑप्शन नंबर C 6। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6। 6 उपकेंद्र जब मिलते हैं तो एक PHC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनता है। ओके, अब हम सीधा मूव करेंगे PHC पर, मीन्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। चलिए बात करते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के। अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या है, ये सब सेंटर से ऊंचा है, सब सेंटर से जो यूनिट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये बड़ी है, तो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको सुविधा कौन कौन सी मिलने लगेगी, एक तो यहाँ पर आपको बेड मुहैया हो जाएगा 2 से
4 बेड भी मिल जाएंगे आपको। कितनी अच्छी बात है, 2 से 4 आपको यहाँ पर बेड मिल गए। ओके, 2 से 4 बेड मिल गए। इसके बाद यहाँ पर आपको एक मेडिकल ऑफिसर की टीम भी मिल जाएगी, मेडिकल ऑफिसर भी मिल जाएगा जो कि आपकी छोटी मोटी जो जांचें हैं ये निकाल सकता है। और साथ में यहाँ पर 14 पैरा मेडिकल स्टाफ भी मिलेंगे हैं, ये भी आपको मिलेगा, चिंता मत करिए, सब कुछ मिलेगा। 14 मेडिकल पैरा स्टाफ भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर भी जो ये 14 पैरा मेडिकल स्टाफ होगा, इनकी सैलरी भी राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनकी सैलरी को प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। अब इन हेल्थ सेंटरों को, यानी कि ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, इनकी निगरानी के लिए एक लेडी हेल्थ विजिटर को रखा जाता है। LHV, लेडी हेल्थ विजिटर होगी एक, जो कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को पूरा देखेगी, उसकी देख रेख करेगी। ओके, बात समझ में आ गई। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर फर्स्ट रेफरल यूनिट हो गई सब सेंटर की फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी हो गई? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मीन्स उप केंद्र से अगर कोई व्यक्ति है, अगर रेफ़र किया जाएगा तो वो कहाँ रेफ़र किया जाएगा? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो सुविधाएं होती हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बेड मिल जाएगा, बेड के साथ में एक मेडिकल स्टाफ मिल जाएगा, मेडिकल ऑफिसर मिल जाएगा जिसको हम चार्जमैन भी बोल सकते हैं, और साथ में 14 मेडिकल पैरा स्टाफ भी यहाँ पर आपको मुहैया करा दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए बात आती है 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मिला करके, 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मिला करके एक बना दिया गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, एक बना दिया गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम बोलते हैं CHC। क्या बोलते हैं? CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ से एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि 6 उपकेंद्रों को मिला करके एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना, और 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिला करके एक CHC बनी, मीन्स सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना। तो यहाँ से देखिए सारे प्रश्न उजागर होते चले जाएंगे यहीं से। और ये जो होती है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ये सेकंड रेफरल यूनिट हो जाती है। ओके, चलो यहाँ से बात समझ में आ गई। अब हम सीधा चलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और भी आपको चीज़ें स्पेशल मिलेंगी, ठीक, स्पेशल सर्विस आपको मिलेगी। जैसे कि जहाँ आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में PHC में 14 लोगों का एक पैरामेडिकल स्टाफ मिल रहा था, यहाँ पर 20 लोगों का एक पैरामेडिकल स्टाफ मिलने लगेगा। साथ में आपको शोध की कुछ चीज़ें मिलने लगेगी, ठीक, शोध की कुछ चीज़ें मिलने लगेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 30 बेड का आपको एक अस्पताल मिलने लगेगा। ओके, तो 30 यहाँ पर आपको बेड मिल गए, 20 के आसपास आपको पैरामेडिकल स्टाफ मिल गया। इसके साथ साथ स्पेशलिस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, चिंता मत कीजिए, स्पेशलिस्ट आपको डॉक्टर मिलेंगे, जैसे कि आपको सर्जन मिल जाएंगे, फिजिशियन मिल जाएंगे, गायनकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, बाल रोग विशेषज्ञ मिल जाएंगे। मतलब उपकेंद्र में जहाँ पर सबका इलाज एक साथ होता था, कोई स्पेशलिस्ट नहीं था, अब यहाँ पर आपको, आपकी अगर नाक कट गई तो उसके लिए सर्जन अलग से आएगा, ठीक है, फिजिशियन भी अलग से मिलेगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनकोलॉजिस्ट भी स्पेशल मिलेगा, और बाल रोग विशेषज्ञ भी मिलेंगे, 30 बेड भी मिलेंगे, स्पेशल सर्विस मिलेगी। तो इन सबको मिला करके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का निर्माण कर दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने क्या समझा, CHC को सबसे पहले हमने सब सेंटर को भी समझ लिया, सब सेंटर के बाद हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समझ लिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को भी समझ लिया। अब इन सब का जो डाटा होता है, इन सब का डाटा आपको रूरल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत मिलेगा। किसके अंतर्गत? रूरल हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत इन सब का डाटा इकट्ठा रहेगा। ओके, तो आपने उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य केंद्र, जो स्वास्थ्य है, रूरल हेल्थ सिस्टम है, इसको समझ लिया। ये छोटी सी क्लास थी, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं,
कि उपकेंद्र क्या होता है ये जान लिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है ये जान लिया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या होता है ये जान लिया, और इन सब का जो डाटा होता है वो रूरल हेल्थ मिनिस्ट्री के पास रहता है। तो इस प्रकार से हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था यूपी लेखपाल के लिए वो समाप्त होता है। इनसे संबंधित मैं प्रश्न क्लास में डाल दूंगा, समझा दूंगा, आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।